सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी शिक्षक साथियों का हमारे YouTube चैनल लर्न बाय फन में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको अपनी वीडियो में निष्ठा का अंतिम प्रशिक्षण, निष्ठा का 18वां जो मॉड्यूल है MP अधिकारों की समझ यौन शोषण व पॉक्सो अधिनियम है, तो उसकी जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं और जो कि आकलन परीक्षा में आ सकते हैं, हमारे साथी मास्टर महेश कुमार पंथी जी के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्फ प्रिपेयर क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं, जो कि आपकी आकलन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होंगे। ध्यान रखें, यदि आप इसे PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम आपको इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देंगे। वहां से आप क्या कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, पार्ट फर्स्ट तैयार किया गया है निष्ठा के 18वें मॉड्यूल के सेल्फ प्रिपेयर क्वेश्चन आंसर 25 क्वेश्चन आंसर, तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। लेकर ध्यान रखें, जो भी आप डाउनलोड करेंगे PDF और PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी, तो उसका पासवर्ड आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ ध्यान रखें कि हमारे साथी द्वारा की मदद से हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेल्फ प्रिपेयर क्वेश्चन आंसर तैयार किए कुछ मॉड्यूलों के। तो आप देख सकते हैं निष्ठा का 13, 14, 15वां जो मॉड्यूल है उसके आकलन परीक्षा के लिए सेल्फ प्रिपेयर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, तो उनकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ निष्ठा का 16, 17, 18 प्रश्न जो कि आपको 15 जनवरी तक पूर्ण करना है, उसकी भी जो अंतिम प्रश्नोत्तरी है उसके भी हमने वीडियो बनाए हैं, उसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकती है। साथ ही साथ निष्ठा का जो 16, 17वां प्रशिक्षण है उसके सेल्फ प्रिपेयर क्वेश्चन भी तैयार किए गए हैं, तो आप उन्हें भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आसानी से अटेंड कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखें, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक डली हुई है। यदि आप हमसे डायरेक्ट ही व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो ग्रुप। उससे यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि हमारे द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया जाता है उसकी लिंक हम व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं, तो वहां से आप डायरेक्ट ही हमारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को या जो भी वीडियो डालते हैं वो आप देख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं निष्ठा का जो 18वां प्रशिक्षण है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से, जिन्हें आप कैसे आसानी से डाउनलोड कर सकते, सब कुछ आगे हम आपको बताते हैं। तो देख सकते हैं आप, निष्ठा का 18वां मॉड्यूल क्या है, अधिकारों की समझ यौन शोषण व पॉक्सो अधिनियम। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विकल्पों के उत्तर दीजिए। तो आप देख सकते हैं पहले हम आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे विकल्प वाले, तो देखें आप कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में ए में दिया है 1090, दूसरा दिया है 100 और सी दिया है 1098 और डी दिया है 108। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ध्यान रखें हमेशा कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर की बात की जा रही, तो अपना जो 1098 नंबर होता है वो क्या होता है, चाइल्ड हेल्पलाइन वाला नंबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखें, बाल अधिकार है, क्या होता है बाल अधिकार में, तो न्याय का अधिकार होता है इसके अंतर्गत, शिक्षा का अधिकार होता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखें बाल अधिकार के अंतर्गत संपूर्ण चीजें आती हैं, तो यहाँ पर आपको उपरोक्त सभी पर टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखें, UNCRC के अनुसार कौन से अनुच्छेद बच्चे के अधिकार को परिभाषित करते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किया गया है कि बच्चे के अधिकार के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला आंसर है ए, 1 अनुच्छेद से लेकर के 41 अनुच्छेद तक। दूसरा देखें 1 से 54 अनुच्छेद तक। थर्ड देखें सी 1 से 40 अनुच्छेद तक और डी देखें केवल 40 व 41 अनुच्छेद। तो यहाँ पे ध्यान रखें अनुच्छेद में जो बच्चों के बारे में परिभाषित किया गया बच्चे के बारे में, तो इसके अंतर्गत आता है 1 अनुच्छेद से लेकर के 41 अनुच्छेद। इसका पहला ऑप्शन ए रहेगा, 1 अनुच्छेद से 41 अनुच्छेद में बच्चे के अधिकार को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें आप, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे देखें, पॉक्सो अधिनियम, जो पॉक्सो अधिनियम होता है 2012 कब लागू हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं 1 नवंबर 2012 या बी आंसर 2 अक्टूबर 2012, सी है 5 सितंबर 2012 और डी है 14 नवंबर 2012। तो ध्यान रखें पॉक्सो अधिनियम के बारे में बात की जा रही है, पॉक्सो अधिनियम, तो पॉक्सो जो अधिनियम होता है वो 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार की आयु क्या है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है अधिकार है उसकी बच्चों की आयु को क्या निर्धारित किया गया है, तो 3 से लेके 5 वर्ष, 0 से लेके 14 वर्ष और 5 से 6 वर्ष और 0 से 12 वर्ष। तो ध्यान रखें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार की जो आयु है वो 0 से लेके 14 वर्ष तक होती है। कितनी होती है, 14 वर्ष तक के लिए निर्धारित की गई है। 6वां क्वेश्चन देखें,
परिवार के बाद छात्र सबसे अधिक समय कहाँ बिताता है? तो पहला ए देखें आंसर मित्रों के साथ, बी देखें रिश्तेदारों के साथ, सी देखें शिक्षक के साथ और डी देखें उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखें परिवार के बाद बच्चा अधिक समय कहाँ पे? शिक्षक के साथ बिताता है। तो यहाँ पर आपको सी के ऊपर टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखें, 7वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप, बाल लैंगिक शोषण की लक्षण हैं। तो यहाँ पे व्यवहार में परिवर्तन, सोने में कठिनाई, जी मचलाना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ध्यान रखें बाल लैंगिक शोषण के लक्षण के बारे में बात करें तो उपरोक्त सभी हैं यहाँ पे। तो आपको डी आंसर टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखें, CSA है। CSA का फुल फॉर्म क्या है? CSA होता क्या है? तो बाल लैंगिक शोषण। अगला देखें बी में बाल संरक्षण, बाल सहायता संरक्षण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ध्यान रखें CSA जो होता है वो बाल लैंगिक शोषण के अंतर्गत आता है। अब 9वां क्वेश्चन देखें, बच्चा कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो निर्णय लेने की परिपक्व नहीं है, बी आंसर देखें जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, डी सी ई देखें आप यहाँ पे, सी देखें जो सही और गलत के बीच में अंतर नहीं समझ सके, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखें बच्चे के बारे में तीनों बातें सही हैं। बच्चा कौन है? तो उपरोक्त सभी पर आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखें आप यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UNCRC का पूरा नाम है, क्या पूरा नाम है? देखें आप UNCRC। तो ए आंसर है यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड, बी देखें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, सी देखें यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन राइट चाइल्ड और डी देखें यूनाइटेड नेशन कलेक्शन राइट चाइल्ड। तो यहाँ पे ध्यान रखें बी आंसर इसका होगा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पे आपको बी पर टिक करना है। UNCRC का फुल फॉर्म है ये। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। अब 5 क्वेश्चन आपको प्राप्त होंगे रिक्त स्थान वाले, उसके बाद सत्तासद और फिर उसके बाद जोड़ियां। तो आप देखें निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो आप देख सकते हैं पहला आंसर देखें, पहला क्वेश्चन देखें, हमारे अधिकारों की गारंटी हमारे संविधान में या शासन द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए। तो ध्यान रखें हमारे अधिकारों की जो गारंटी आती है वो संविधान के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर आपको संविधान भरना है। हमारे अधिकार की गारंटी हमारे संविधान द्वारा दी जाती है। दूसरा क्वेश्चन बी क्वेश्चन देखें, 2007 की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों ने लैंगिक शोषण का सामना किया। कितने प्रतिशत किया है सामना? 50% या 22%? तो ध्यान रखें 2007 की रिपोर्ट के अनुसार 22% बच्चियों ने लैंगिक शोषण का सामना किया है। सी क्वेश्चन देखें आप, बच्चे की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में जो होती है विफलता है। बुनियादी जरूरत पूरा करने में विफलता है यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है उपेक्षा या अपेक्षा, उपेक्षा करने के कारण असफलता विफलता होती है। तो यहाँ पे बच्चे की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में विफलता उपेक्षा है। तो ध्यान रखें यहाँ पे उपेक्षा भरना आपको। डी क्वेश्चन देखें, एक बच्चे के शरीर के हिस्से यौन संपर्क में शामिल हैं। तो कोई भी हिस्सा यहाँ पर टिक करना, कोई भी हिस्सा आप करते हैं तो सभी चीजें संपर्क में इसमें शामिल होती हैं। अगला ई क्वेश्चन देखें आप यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लैंगिक अपराधों की परिभाषित करें। तो यहाँ पे पॉक्सो जो अधिनियम है उसके द्वारा इसे परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर आप पॉक्सो विभिन्न प्रकार के लैंगिक अपराधों को परिभाषित करता है। अब हम आपको बताते हैं जो PDF आपको इसको डाउनलोड करना है। तो PDF का पासवर्ड निष्ठा 18 होगा। क्या पासवर्ड होगा? निष्ठा NISHTHA 18 इसका पासवर्ड होगा। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका पासवर्ड डाल के PDF को ओपन कर सकते हैं। अब देखें थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है सत्य के बारे में। नए संशोधन नियम में 2 और अपराधों को गुरुतर प्रिवेंशन जो होता है प्रिवेंशन लैंगिक हमला में शामिल किया है। तो यह सत्य है, तो सत्य बात कही गई है, यहाँ पे सत्य बोला गया है। अगला सेकंड क्वेश्चन देखें, बच्चों को असली तस्वीर दिखाना लैंगिक शोषण नहीं है। तो यह गलत बात है। यहाँ पे आपको असत्य पर टिक करना, क्योंकि अगर आप तस्वीर दिखाते हैं तो शोषण के अंतर्गत शामिल होती हैं। सी देखें, CSA एक सार्वभौमिक समस्या है। क्या यह सत्य है? असत्य? तो सत्य बात है, यह क्या एक सार्वभौमिक समस्या है। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के मामले में भारत में सबसे अधिक है। क्या यह बात सत्य है कि बच्चे में सबसे ज्यादा मामले केसेस आए हैं? तो यह बात सत्य है, बच्चे के साथ दुर्व्यवहार के मामले भारत में सबसे अधिक हैं। 5वां क्वेश्चन देखें, बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में सिखाना आवश्यक नहीं है। तो ध्यान रखें यह बात गलत है। बच्चे को व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में जितना आप समझाएं उतना उसके लिए फायदेमंद रहेगा और आसानी से वो अपनी सुरक्षा कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे जोड़ियों के संबंध में क्वेश्चन दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे साथी के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो देखें आप, प्रिवेंशन लैंगिक हमला, इसके लिए क्या सजा है? तो ध्यान रखें आपको टिक करना है, जोड़ी मिलाना है बी पार्ट से। अनुचित व्यवहार बाल संरक्षण सी और डी देखें चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है और बचपन क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं
प्रिवेंशन लैंगिक हमला सजा के लिए आप ध्यान रख सकते हैं, इसका आंसर रहेगा सेकंड 10 साल या आजीवन कारावास है। अनुचित व्यवहार यदि आप कर सकते हैं, अनुचित व्यवहार करते हैं तो क्या होगा, बच्चों को अपराधी के पास भेजना इसको माना जाता है। और बाल संरक्षण जो होता है, बाल संरक्षण सी के बारे में यदि आप बात करते हैं तो इसका आंसर समय के साथ बच्चे और उसके परिवार की सहायता प्रदान करना बाल संरक्षण के अंतर्गत आता है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के बारे में बात की रही, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या होता है, तो आप देख सकते हैं डी का आंसर आपका रहेगा 1098 1098 है इसका। और बचपन क्या होता है, बचपन के अंतर्गत क्या आता है, पहला नंबर मुस्कुराहट और सुखद सा अनुभूतियां जो होती है वो बचपन के अंतर्गत, बचपन जो होता है उसके अंतर्गत आती है। इस तरीके से हमारे साथी के द्वारा जो 25 क्वेश्चन तैयार किए गए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, जो कि आपकी आकलन परीक्षा 15 जनवरी के बाद कभी भी हो सकती है। अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, जो आपकी मदद करेंगे आकलन परीक्षा में 60% से ऊपर नंबर लाने में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने शिक्षक साथियों के साथ इसको अनिवार्य रूप से शेयर करें, जिससे कि वह भी आकलन परीक्षा में हमारे वीडियो की मदद से आकलन परीक्षा को आसानी से पास आउट कर सकें और 60% से ऊपर नंबर ला सकें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।